Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you were watching my YouTube channel Al Pak Forces. स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम एवरीडे साइंस एमसीक्यूज के पार्ट नंबर 37 को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। So without wasting any time, let's start the video. First MCQs है How many types of motion? मोशन के हमारे पास कितने टाइप्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, अगर हम मोशन की बात करें तो मूविंग प्रोसेस को हम मोशन का नाम देते हैं। यानी अगर आप अपने प्लेस को चेंज कर रहे हो तो इसे हम मोशन कहते हैं। और हमारे पास मोशन के टोटल 4 टाइप्स हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। वो टाइप्स कौन कौन से है? फर्स्ट है रोटेटरी मोशन, सेकंड है ऑसिलेटिंग मोशन, थर्ड है लिनियर मोशन एंड द फोर्थ वन इज रेसिप्रोकेटिंग मोशन। एक्सक्यूज नंबर 2 है हमारा कुकिंग ऑयल कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल घी बाय द प्रोसेस ऑफ। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो कुकिंग ऑयल है ये हमारे पास अनसेचुरेशन में होते हैं। यानी इसमें हमारे पास डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं और यह जिस प्रोसेस के ज़रिए वेजिटेबल घी में कन्वर्ट किया जाता है उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं हाइड्रोजनेशन का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। देखिए स्टूडेंट्स, कुकिंग ऑयल हमारे पास अनसेचुरेशन फॉर्म में है, यानी ये लिक्विड फॉर्म में होता है, और जो वेजिटेबल घी है वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो अब होता क्या है, अगर हमने इस सिचुएशन को ख़त्म करना हो, अगर हमने डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में चेंज करना हो तो हमें हाइड्रोजन को ऐड करना होगा। और यही वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए ऑयल को कन्वर्ट किया जाता है घी में। यानी द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोजनेशन। नंबर 3 है हमारा विच कंट्री इज़ फेमस फॉर द ग्रेट वॉल। वो कौन सी कंट्री है जिसे ग्रेट वॉल के लिए जाना जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, मीन चाइना। स्टूडेंट, जब भी हम जिक्र करते हैं ग्रेट वॉल का तो उसके पीछे हम लाजमी वर्ड लगाते हैं द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जो बेसिकली चाइना में लोकेट है। ये हमारे पास सीमेंट, रॉक्स और ब्रिक्स का बनाया गया है 1878 में। अब इसको क्यों बनाया गया? इसको इसलिए बनाया गया ताकि चाइना का जो नॉर्थ एम्पायर है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। अगर हम इसकी लॉन्गनेस की बात करें तो वो हमारे पास है 21,196 किलोमीटर। इसकी हाइट की बात करें तो वो है 9.1 मीटर। और इस तरह स्टूडेंट्स, अगर इसकी हम लंबाई की बात करें तो वो हमारे पास है 15 मीटर्स। एक्सक्यूज नंबर 4 है हमारा अ सोल्जर ड्रॉ ईस्टवर्ड फॉर 4 माइल्स, देन ड्रॉ नॉर्थ फॉर 5 माइल्स, देन टर्न टू हिज लेफ्ट एंड ड्रॉ फॉर 1 माइल एंड अगेन टर्न टू हिज लेफ्ट। Which voice gives the direction which was driving now? देखिए स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज हम काफ़ी दफ़ा इंटेलिजेंस एमसीक्यूज में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए ये आप लोगों का हो गया होमवर्क। आपने मुझे इसका करेक्ट आंसर विद एक्सप्लेनेशन कमेंट सेक्शन में बता देना है। एक्सक्यूज नंबर 5 है हमारा द यूनिवर्स इज़ कॉन्टीन्यूसली ब्लैंक। यानी स्टूडेंट्स, हमारा जो यूनिवर्स है, जो हमारा कायनात है, इसके साथ मुसलसल क्या हो रहा है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मीन एक्सपेंडिंग। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपने बिग बैंग थ्योरी पढ़ी हो तो वो हमारे पास ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एक्सप्लेन करती है कि किस तरीके से हमारी कायनात वजूद में आई। वो कहते हैं कि हमारे पास पहले एक छोटा सा डॉट था, फिर इसमें हमारे पास ब्लास्ट हो गया और पूरी की पूरी कायनात वजूद में आ गई। इस तरह एक थ्योरी और भी है जो हमारे यूनिवर्स के एक्सपेंशन को एक्सप्लेन करती है। ये कहती है कि यूनिवर्स जो है इसकी मिसाल एक बलून की तरह है। जब हम बलून में हवा डालते हैं, उसमें फूंक मारते हैं, तो वो बलून ऐसा ऐसा बड़ा होने लग जाता है। तो इस तरह से मिसाल यूनिवर्स की है। यूनिवर्स डे बाय डे एक्सपेंड हो रहा है। नंबर 6 है हमारा विच टू प्राइमरी कलर्स आर मिक्स टू मेक पर्पल। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास जो विजिबल लाइट है उसमें 7 कलर्स होते हैं जिसको हम वेबकायर के नाम से डिनोट करते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो एंड सो ऑन। टोटल 7 कलर्स होते हैं। अब इसके अलावा आपने देखा होगा कि हमारे पास पर्पल कलर आ जाता है, ब्लैक कलर भी आ जाता है। तो ये किस कलर की कॉम्बिनेशन से आता है?
अब इस एमसीक्यूज में हमसे पूछा जा रहा है कि पर्पल कलर क्यों आता है। सो दिस इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द मिक्सिंग ऑफ टू प्राइमरी कलर्स विच आर रेड एंड ब्लू। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। यानी अगर आप रेड एंड ब्लू कलर को मिक्स करोगे तो उससे हमारे पास जो इंटरमीडिएट कलर आता है वो होता है पर्पल। नंबर 7 है हमारा एल्यूमिनियम पाउडर प्लस नाइट्रेट कार्ड। यानी स्टूडेंट्स अगर हम एल्यूमिनियम पाउडर को और साथ साथ इसके साथ नाइट्रेट ऐड कर ले तो इससे हमारे पास क्या चीज़ बनती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए मीन एमोनल। स्टूडेंट्स एमोनल क्या है, ये हमारे पास बेसिकली एक एक्सप्लोसिव मटेरियल है। यानी अगर हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसके ज़रिए हमारे पास ब्लास्ट वगैरह होते हैं जिसमें हमारे पास जो अमोनियम है जो एल्यूमिनियम पाउडर है ये काम करता है ऑक्सीडाइज़र का। और हमारे पास इस तरह जो एल्यूमिनियम है या जो नाइट्रेट है ये काम करता है फ्यूल का। यानी जब दोनों आपस में इकट्ठे होंगे तो एमोनॉल बनाएंगे और एमोनॉल एज एन एक्सप्लोसिव काम करता है। यानी इसके ज़रिए ब्लास्ट भी की जाती है और डिफरेंट ग्रेनेड वगैरह में भी यूज़ किया जाता है। नंबर 8 है हमारा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज हैज़ अ हॉरिजेंटल कंपोनेंट एक्सेप्ट एट। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके हमारे पास हमेशा हॉरिजेंटल कंपोनेंट होते हैं मास से वाई। तो इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी मीन एट 60 डिग्री लैटिट्यूड। देखिए फ्रेंड्स हम मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं कहूँ कि हमारे पास एक मैग्नेट है, ठीक है। अब ये मैग्नेट इस जगह में जितनी अपनी चीज़ों को खींचेगा, यानी अगर हम इससे चीज़ें दूर रखेंगे और ये इस चीज़ों को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर दे तो हम कहते हैं कि जो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ तक है। अब अगर आप कोई चीज़ इस फील्ड से बाहर रखोगे तो इस मैग्नेट की इतनी कुव्वत नहीं है कि वो इसको अपनी तरफ खींच ले। तो ये होता है मैग्नेटिक फील्ड। और सेम मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो अर्थ का भी होता है। नंबर 9 है हमारा द ड्यूरेशन ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी इज बिटवीन। देखिए सर मेमोरी याददाश्त के हमारे पास टू टाइप्स है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। आपको बाज़ औक़ात अपनी बचपन की भी बातें याद होती है कि हाँ बचपन में मैंने ये किया था ये किया था ये किया था। तो ये हमारे पास लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। बाज़ चीज़ें ऐसी होती है जिसे हम 15 सेकंड 20 सेकंड पहले कर लेते हैं और फिर भूल जाते हैं। तो ऐसी मेमोरी को हम नाम देते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी का। और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 15 से लेकर 30 सेकेंड्स तक होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। मेमोरी के हमारे पास 3 स्टेजेस होते हैं जिसमें एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल शामिल है। एक्सक्यूज नंबर 10 है हमारा इमेजिनरी हॉरिजेंटल लाइन ऑन एटमॉस्फेयर विच रिप्रेजेंट इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज। देखिए फ्रेंड्स हमारे गैसेस का हमारे ज़मीन पर क्या प्रेशर है क्या दबाव है इसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर का नाम देते हैं। और वो जगह जहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम हो उसे हम नाम देते हैं आइसोबार का या आइसोबारिक एरियाज का। अब वो इमेजिनरी हॉरिजेंटल लाइन जो हमारे एटमॉस्फेयर पर प्रेजेंट होती है और वो इलाके जहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो उसको रिप्रेजेंट करती है उसे हम नाम देते हैं आइसोबार का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नंबर 11 है हमारा द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू फॉर्म। देखिए स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हम एसिड समझते हैं फिर बेस समझते हैं फिर हम इनकी रिएक्शन को समझते हैं। एसिड हमारे पास ऐसे सब्सटेंस है जो किसी भी सोल्यूशन में प्रोटॉन को डोनेट करे या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। इस तरह अगर हम बेस की बात करें तो बेस हमारे पास वो सब्सटेंसेस है वो कंपाउंड्स है जो किसी सोल्यूशन में किसी रिएक्शन में प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे या इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे। अब अगर हम एसिड और बेस के दरमियान रिएक्शन करेंगे तो इससे हमारे पास सॉल्ट और वाटर की प्रोडक्शन होती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। एक्सक्यूज नंबर 12 है हमारा सेमीकंडक्टर्स बैंड गैप। सेमीकंडक्टर्स बैंड गैप क्या होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए मीन हाफ फील्ड। देखिए स्टूडेंट्स एक हमारे पास होता है कंडक्टर, एक होता है सेमीकंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर। कंडक्टर वो चीज़ है जिससे हमारे पास करंट इजीली पास हो। सेमीकंडक्टर कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान होता है, इससे चार्ज पास भी होता है और इसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। जबकि अगर हम इंसुलेटर्स की बात करें देखिए स्टूडेंट्स हम बाज़ औक़ात जो है प्लास्टिक को जो है तार से वायर से जो तार मतलब जहाँ से वो नज़र आ रहे हो तो उससे हमारे पास हम क्या करते हैं प्लास्टिक को इर्द गिर्द लगा लेते हैं या सलोशन टेप को इसके इर्द गिर्द लगा लेते हैं। ये क्यों, हम इसकी इंसुलेशन कर रहे ताकि इससे हमारे पास करंट पास ना हो।
तो जो सेमीकंडक्टर्स बैंड गैप है ये हमारे पास हाफ फिल्ड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, मोस्ट क्रूशियल स्टेप इन नेचुरल ग्रोथ इन न्यूट्रिएंट साइकिल इज। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास हमारे इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट साइकिल का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। न्यूट्रिएंट्स हमारे पास वो सब्सटेंसेस है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमने एटमॉस्फेयर से, लेट सपोज मैंने कहा कि मैंने नाइट्रोजन ले लिया, अब अगर ये नाइट्रोजन दोबारा एटमॉस्फेयर में रिसाइकल ना हो तो इससे क्या होगा, हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लग जाएगा और अल्टीमेटली होगा क्या, इसी ऑर्गेनिज्म का डेथ होगा। होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं, दिन अगेन उसे हमारे जो बैक्टीरिया है डिफरेंट तरीके उससे वही नाइट्रोजन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में रिसाइकल हो जाता है और इसी फिनोमेना को हम नाम देते हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का या न्यूट्रिएंट साइकिल का। और ये हमारे नेचुरल ग्रोथ में एक क्रूशियल स्टेप है। एक्सक्यूज नंबर 14 है हमारा, केल्विन साइकिल इज रिवर्स ऑफ। स्टूडेंट्स, आपने फोटोसिंथेसिस का नाम तो सुना होगा, जो हमारे पास ग्रीन ऑटोट्रॉप्स परफॉर्म करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय द हेल्प ऑफ CO2 प्लस वाटर। CO2 और वाटर को आपस में इकट्ठा करके उससे ग्लूकोज बनाते हैं। तो उसमें एक होता है लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को हम केल्विन साइकिल का नाम भी देते हैं, जिसमें जो प्लांट्स है वो ATP और NADPH2 को यूज़ करके ग्लूकोज को बनाते हैं। तो केल्विन साइकिल में ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, जबकि इसका हमारे पास जो उलट है वो है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में होता क्या है कि इसी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है। तो केल्विन साइकिल इज द रिवर्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस। एक्सक्यूज नंबर 15 है हमारा, द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय। देखिए स्टूडेंट्स, रिसेंटली मोरक्को में एक ज़लज़ला आया था जिसकी शिद्दत थी 6 पॉइंट राउंड अबाउट। तो इसको जिस स्केल के ज़रिए मेजर करते हैं, जिस तरह हम कहते हैं ना 1 किलोग्राम हम मुझे दाल दो, 1 किलो मुझे ये दो, तो उसको हम ऑर्डिनरी स्केल से मेजर करते हैं। तो जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी होती है इसे मेजर करते हैं रिक्टर स्केल के ज़रिए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे एवरीडे साइंस के MCQs। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम MCQs क्लियर हुए होंगे, और अगर फिर भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।